नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मौजूद हैं बेचू यादव जी, जो एक समाज सेवी हैं और गांव सरकार की मुहिम को लेकर के लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे कि उनकी ये लड़ाई कहां तक पहुंची है और ये गांव सरकार क्या है, इसके बारे में आज उनसे पूरी बातचीत करेंगे और वो विस्तार से बताएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो ये गांव सरकार की जो लड़ाई है, आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, तो अभी तक कहां तक इसमें आपको सफलता मिली है? एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि गांव सरकार है क्या? देखिए, गांव सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है। यह संविधान में लिखी हुई चीज़ है। ऐसा नहीं कि हम लोग मौखिक सवाल उठाते हैं और मौखिक सवाल के लिए लड़ रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार का विस्तृत चर्चा की गई है और गांव सरकार अब तक लागू नहीं हुआ, उसी को लागू करवाने के लिए हम लोग परेशान हैं और इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, ठीक उसी तरह से गांव सरकार है। तो केंद्र सरकार तो चल रही है, प्रदेश सरकार भी चल रही है, लेकिन जो तीसरी जो सरकार, गांव की सरकार, हम लोगों की जो सरकार है, गांव के लोगों की सरकार है, इसको केंद्र और प्रदेश ये दोनों मिल करके इसको दबाए हुए हैं। अब तक गांव सरकार को लागू नहीं होने दिए, चाहे जो भी सरकारें आई, किसी ने भी गांव सरकार के बारे में सोचा तक भी नहीं। वो गांव को गुलाम बना करके अपने तरीके से गांव को गवर्न कर रही है। जैसे एक आवास देना है तो अब केंद्र सरकार आवास दे रही है, प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवास दे रही है। यह आवास और शौचालय और जो भी खड़ंजा है, नाली है, पोखरी है, सुंदरीकरण है, जो भी है, यह सारी व्यवस्था ये गांव सरकार की है। लेकिन इसको प्रदेश की सरकार अपने पास रख करके और हम लोगों को गुलाम बना करके ये संचालित कर रही है। इसी को बंद करने के लिए हम लोग गांव सरकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं कि यह जो केंद्र और प्रदेश जो गुलाम बनाए हुए है, इस गुलामी को तोड़े, छोड़े और गांव को स्वतंत्र बनावे। हम लोग अपने तरीके से गांव का विकास और इसको चलाएंगे। आप बता रहे हैं जिसे गांव सरकार के बारे में, तो आप ये गांव सरकार की जो है व्यवस्था के बारे में कब आपको ये लगा कि इसको जो है इस तरीके से लागू कराना चाहिए और कब आपने इसकी शुरुआत की और ये लड़ाई आपकी कहाँ तक पहुँची है अभी? अब देखिए, हम लोग सन 2000 से आज 25 साल हो गया इस गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। इसको जगह जगह इसको धरना प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को लेटर भेजा गया, तमाम पदयात्राएँ हुई, साइकिल यात्राएं हुई। गांव सरकार के बारे में लोगों को जन जागृति के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, चलते रहते हैं। अब रह गई सवाल कहाँ तक सफलता मिली, तो इसको तो हम लोग भाई अब सफलता के लिए ही चल रहे हैं। हम लोग जो भी चुनाव आता है, जैसे सांसदी का चुनाव आया, तब भी हम लोग जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनके सामने हम लोग रखे कि भाई आप गांव सरकार के मुद्दे को आप लेकर के सदन में उठाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। विधायकी का चुनाव हुआ, इसमें भी हम लोगों ने रखा कि आप गांव सरकार के मुद्दे को सदन में उठाइएगा, हम लोग आपका साथ देते हैं। तो हम लोग तो जगह जगह इसकी चर्चाएं कर रहे हैं और इसको उठवाने का प्रयास कर रहे हैं कि सदन में कोई उठावे, लेकिन आज तक न कोई विधायक न कोई सांसद जो है इस गांव सरकार के मुद्दे को सदन में उठा नहीं सका। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब तक ये सदन में उठेगा नहीं तब तक सरकार कोई जवाब नहीं देगी, सभी लोग मुखदर्शक बने रहेंगे और गांव सरकार को लागू होने में बहुत देर लगेगी। जैसा आप बता रहे हैं कि लंबी लड़ाई चली, किसी ने सदन में इसकी चर्चा अभी तक नहीं की है, लेकिन जब लड़ाई लंबी लड़ी गई तो धरातल पर इसका कुछ असर दिखा, लोगों में कुछ जागृति आई इसको लेकर? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। लोग एकदम गुलामी की तरह से जी रहे थे, लेकिन जब हम लोग गांव सरकार के बारे में बताए तो तमाम लोग एक जत्था एक चल के तैयार हुआ है और सारे लोग एक क्रांति का रूप धीरे धीरे पकड़ रहा है। लोग तैयार हो रहे हैं कि हम लोग जब चुनाव आएगा तो हम लोग एकजुट होकर के इसका विरोध करेंगे कि अगर गाँव सरकार नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। जो है 100 की सीधी बात है, हम लोग इस पर अड़ेंगे। जो है बहुत जनता अब जागृत हो रही है और यहाँ तक कि अब सरकार भी धीरे धीरे हम लोग की आवाज़ को, ऐसा नहीं है, सरकार भी धीरे धीरे हमारी आवाज़ को सुन रही है और वो गांव सरकार की तर्ज पर ही गांव के जो ग्राम सचिवालय है या जो भी कार्यक्रम इसमें गांव के विकास के लिए आ रहा है धीरे धीरे, तो गांव सरकार के तहत ही हम लोग की आवाज़ पर ही सरकार कर रही है। लेकिन हम लोग जो चाह रहे हैं वो सरकार नहीं करी। अब ग्राम सचिवालय तो बना दिया,
उसमें आप देखे होंगे कि वहाँ तमाम तरह के पुलिस की व्यवस्था है और लेखपाल की व्यवस्था, हर जगह पंचायत भवन पे ये बना जो है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। हम लोग गांव सरकार की जब व्यवस्था बना रहे हैं कि उसमें जब लेखपाल का कक्ष बनेगा तो लेखपाल उसमें 8 घंटे की ड्यूटी उसकी रहेगी, डेली वो बैठेगा, सेक्रेटरी उसमें डेली बैठेगा, एक पुलिसकर्मी उसमें डेली बैठेगा, ताकि गांव की जनता का जो समस्या है वो गांव में ही तुरंत वो हल होके। इस तरीके की हम लोग उसमें मांग कर रहे हैं। अभी जो आपने बात की ग्राम सचिवालय की, तो आजमगढ़ ज़िले में एक ग्राम सचिवालय बड़ा चर्चा में आया था पिछले दिनों, जिसको राष्ट्रपति तक ने सम्मानित किया। और लेकिन और भी तमाम गांवों में इस तरीके के सचिवालय बने हैं जो अभी उसी तरीके से बन के पड़े हैं, वहाँ पे ना कोई कर्मचारी है ना कोई व्यवस्था है। तो इसको लेकर आप क्या? यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि ग्राम सचिवालय तो बन गया लेकिन कर्मचारी कोई नियुक्ता उसमें नहीं है, कोई कर्मचारी बैठता नहीं है। जो आपका नहीं कि राष्ट्रपति उनको पुरस्कृत किया, प्रधान जी को जो है, तो बहुत अच्छी चीज़, अपने गांव में भी देखा उनका वीडियो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ग्राम सचिवालय बनाया है। इसमें पुलिस की व्यवस्था बैठने की है, लेखपाल को बैठने की व्यवस्था है, कोटदार को बैठने की व्यवस्था है, हाट बाजार है और तमाम पुस्तकालय है, कंप्यूटर है, सारा चीज़ उसमें व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन वो किस काम की है जब उसमें कोई कर्मचारी नहीं बैठेगा? गांव की जनता की कोई समस्या ही हल नहीं होगी। हम करें हम सारा नक्शा तैयार कर दें और जब जनता को कोई उसका लाभ नहीं मिले तो ग्राम सचिवालय और उस व्यवस्था से क्या मतलब है? गांव की जनता जो है एक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर्द की ठोकरें भटक रही है। आज उसको महीनों महीनों लग रहा है, 500-500 हज़ार रुपया सेक्रेटरी को दे करके वो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ले रहा है। क्या मतलब है ग्राम सचिवालय का? ग्राम सचिवालय बना तो उसमें ग्राम सचिवालय में सेक्रेटरी बैठे, लेखपाल बैठे, हम जन्म प्रमाण पत्र देते हैं तुरंत उसी डेट में जो जारी हो जाए, तब तो उसका कोई मतलब रहेगा। गांव सरकार यही है कि गांव सरकार में त्वरित कार्रवाई होगी। आज किसी का जो है कि विधवा पेंशन लेना है, कोई किसी का आदमी मर गया, वो गई वहाँ एप्लीकेशन दी कि मेरा आदमी मर गया, कुटुंब रजिस्टर की नकल में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दर्ज हो गया और सेक्रेटरी उसको जो है कि वेरीफाई कर दिया, प्रधान जी वेरीफाई कर दिया, दूसरे दिन उसके खाते में 3000 रुपया आ गया, विधवा पेंशन उसका लागू हो गया। आपका और आशा चढ़ाना है, लेखपाल उसी जगह है, आज कोई मर गया, कल लेखपाल उसके गांव में ही रहना, उसको सारी जानकारी है, दूसरे दिन चढ़ कर कंप्यूटर में फिट किया, दूसरे दिन नकल और आशा तो उसका हो गया। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, यह ग्राम सचिवालय का मतलब है। यह नहीं कि राष्ट्रपति जी पुरस्कार दीजिए तो उसका कोई मतलब है। गाँव में किस तरीके से व्यवस्थाएँ मिल रही है, यह मतलब होना चाहिए। चलिए, तो इन्होंने बताया कि गांव सरकार की क्या व्यवस्था है और किस तरीके से अगर गांव सरकार लागू हो जाती है तो सारी व्यवस्थाएं गांव में ही उपलब्ध हो जाएंगी।